हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ और आप इस रीडिंग को पॉजिटिव होकर के देखें। तो फ्रेंड्स, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, टाइमलेस रीडिंग होती हैं। ये जब भी आपके नज़रों के सामने से गुजरेगी तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं। हो सकता है आपको ये पूरी रीडिंग मैच कर जाए, हो सकता है थोड़ी बहुत रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल ही ना रेजोनेट करे। तो आपको जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही ले, बाकी आप जाने दीजिए, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। तो अगर आपको कुछ भी स्पष्ट जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, किसी से मैं नहीं करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपकी एनर्जी क्या निकल के आती है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तो रीडिंग करने से सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, धीरेन्द्र पराडकर जी, ये मैं आपके लिए बहुत सारी हीलिंग और गॉड की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, एंजल की ब्लेसिंग्स आपके तरफ सेंड करती हूँ कि आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, आपकी फैमिली के ऊपर भी बनी रहे, और जैसे आप अच्छे और नेक इंसान हैं उसी तरह से हमेशा बने रहे। और अपनी इस दिव्यता को, आपके पास कन्फर्म कोई न कोई ऐसी दिव्य शक्ति ज़रूर है कि मैंने आपके कार्ड्स निकाले हैं कई बार, वहाँ मुझे अपने आप आभास हुआ है कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसा ऑरा मैंने पहले भी महसूस किया है कि जो आपको बाय बर्थ मिला हुआ है। तो आप उन चीज़ों को हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि ये चीज़ें सबको नहीं मिलती। तो चलिए देखते हैं। धीरेन्द्र जी, मैं आपके लिए एक कार्ड पुल करूँगी। आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा था, मैं उस क्वेश्चन का आंसर इस कार्ड में दूंगी। तो देखते हैं। धीरेन्द्र जी, आप देखिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ मुझे धीरेन्द्र जी के लिए, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए मुझे एक कार्ड दें ताकि मैं उनको आंसर दे पाऊँ। प्लीज़ डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हे भोलेनाथ, मुझे एक कार्ड दें जिसमें मैं उनको उनके सवाल का जवाब दे पाऊँ। तो चलिए देखते हैं, प्रे करते हैं कि हे भोलेनाथ धीरेन्द्र जी को एक कार्ड ऐसा दे, द टेम्परेंस। तो धीरेन्द्र जी, आपके लिए ये टेम्परेंस का कार्ड आया है। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही बोला है कुछ ना कुछ दिव्यता आपके साथ ज़रूर है। तो ये एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। कार्ड तो पॉजिटिव है, कार्ड नेगेटिव नहीं है, लेकिन इस कार्ड से मुझे एक वाइब्रेशन आ रही है कि इसमें ये देख रहे हैं आप, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है कि अगर आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, आपके लाइफ में कोई क्योस नहीं होगा, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है। और यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे बराबर अगर आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको डिवाइन के द्वारा ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि एंजेलिक पावर है आपके पास, नो डाउट, लेकिन आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। आपका दिल जानता है आपको क्या करना है, मैं यहीं से बैठ के बता सकती हूँ, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको क्या करना है। तो आप अपनी इंट्यूशन को सुने। वैसे ये पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है, ठीक है, ओके। तो चलिए, आपको आपका आंसर मिल गया होगा धीरेन्द्र जी। देखते हैं कि नेक्स्ट क्या निकल के आता है। आप लोग की आज क्या एनर्जी है आज की। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें एक्यूरेट रीडिंग दें। आज के जो मुझे डाउनलोड्स आए हैं फ्रेंड्स, मैं वो भी आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे एक बहुत ही अजीब सा डाउनलोड आया है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि अचानक से आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कि बार बार आपको कभी रोना आ जाता है, कभी हंसना आ जाता है, किसी की अच्छाइयों को सोच के कभी आपका दिल करता है कि आप फिर से उसके पास ही रहें, उसके पास ही चले जाएं। लेकिन जब आप उसकी बुराइयों को सोच रहे हैं तो फिर आपको नफ़रत की भावना जन्म ले रही है आपके अंदर। तो इस तरीके से कि आप
आप अचानक से, अगर आप कहीं पूजा करने जा रहे हैं तो आप अचानक से रोने लग पड़ते हैं और आप ईश्वर के सामने रोने लग पड़ते हैं किसी पर्सन को याद करके। तो यहाँ पे बड़ी अजीब सी एनर्जीज आई हैं कि चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमें ईश्वर क्या बताते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं कि ऐसा डाउनलोड क्यों आया है। और आपके हमेशा मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी अच्छा कभी बहुत बुरा। ये ज़्यादातर न्यू मून या फुल मून के समय होता होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें डिवाइन क्या गाइड करते हैं। चलिए देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स। वाह भाई, सारे आज पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही हैं। द सन, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, कम से कम सन आ गया तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। सेवन ऑफ वैंड्स, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया है, 7 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे आया है 8 ऑफ कप्स, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जीज एस ऑफ, यहाँ पे जो है वैंड्स की एनर्जी आई है और पेंटिकल्स की आई है ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग, ठीक है, कन्फर्म है न्यू बिगनिंग। चलिए, और यहाँ पे डेविल भी हैं। तो चलिए हम इनको भी लेते हैं। ये इसको कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं ताकि यह कार्ड आपको दिखता रहे। चलिए ये दोनों कार्ड भी रखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है, जो मैंने आपको डाउनलोड बताया था कि जो मुझे डाउनलोड आए थे अचानक से आपका मूड स्विंग होना, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा आपके कॉर्ड किसी से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे डाउनलोड आ गया पहले ही रीडिंग करते ही कि किसी ऐसे इंसान जो आपके लाइफ में, जिसने काफ़ी दुख तकलीफ़ों से आपको गुजारा है, उस इंसान का कॉर्ड आपसे जुड़ा हुआ है। और जब तक इस कॉर्ड की आप कटिंग नहीं करेंगे, आपके लाइफ में आप कितने भी उपाय कर लें, कुछ भी कर लें, ये मूड स्विंग्स होना और ये आपको परेशानी होना और जो जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, ये दूर होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस इंसान के, आपकी लाइफ जो है, इस डेविल जो है, हो सकता है आपका कोई कार्मिक हो। ये डेविल जैसा जो इंसान है जिसने आपको काफ़ी बंधन में रखा था, तो इस व्यक्ति से आपके कॉर्ड जुड़े हुए हैं और ये कॉर्ड कट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉर्ड आप नहीं कट करते हैं तो आप इस डेविल से या इसकी यादों से, या जो आपको बार बार मूड स्विंग्स होते हैं, तो आप इससे आज़ादी पाने में बहुत मुश्किल है। आपने जो कुछ भी मेहनत से अपने लाइफ में जो कुछ भी अर्जित किया था, इस डेविल ने हो सकता है उन चीज़ों को आपने मेहनत किया होगा। यहाँ पे बहुत ऐसा दिख रहा है, काफ़ी आपने मेहनत से, ये आपने पैसे वगैरह कुछ भी आपने बनाए थे या आपके पास थे, तो इस डेविल की वजह से आपका काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत परेशान आप हुए हैं। यहाँ पे इस डेविल ने आपको इस एनर्जी से भी गुजारा है। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। हो सकता है आपके बैक में काफ़ी पेन इस समय होता हो बैक में, या फिर नेक के पीछे जो होता है, शोल्डर्स में आपको पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, काफ़ी आपको दर्द से यहाँ पे गुजारा गया है इस डेविल ने। और
इस डेविल की यही मंशा थी कि आपको इसी पेन से गुजारा जाए, और इसने वो किया भी है आपके साथ। देखते हैं आगे कि ये और डिवाइन हमें क्या बताते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स कि ये जो पेज की एनर्जी है ना, इस डिवाइन ने आपके इमोशंस को कभी भी समझा नहीं, और समझ के भी इसने इग्नोर किया है, क्योंकि ये पेज की एनर्जीज में है। और इसका हमेशा ध्यान, इसकी बुद्धि हमेशा आपके ऊपर नहीं थी, ये आपके धन पे, आपके पैसे पे हमेशा लगी रहती थी। यहाँ पे आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई, ये डेवलिश इंसान, ये कोई भी मेल फीमेल हो सकता है जिसके साथ आपकी कॉर्ड अभी भी जुड़ी हुई है। इसीलिए आप इस पेन से निकल नहीं पा रहे कि अगर जो भी जिसने भी आपको धोखा दिया है, कॉर्ड जुड़ी होने के कारण आप उनके यादों से नहीं निकल पा रहे। बहुत बुरा भी आपके साथ हुआ है, लेकिन फिर भी आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अचानक अचानक से रोना आना आपको। और यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी गाढ़ी कमाई पे किसी ने सेंधमारी की है। बहुत मेहनत से आपने जो कुछ भी कमाया था, रखा था, उस डेविलिश इंसान जो भी आपके लाइफ में था, उसकी नज़र आपके पैसे पे थी, आप पे नहीं थी। सहारा तो, सीढ़ी तो उसने आपको बनाया, लेकिन उसकी नज़र आपके पैसे पे थी, जिसको वो उड़ा के ले गया। और वो काफ़ी इमेच्योर इंसान था। हो सकता है ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान था जिसने आपके रास्ते में ये सारी चीज़ें करने के बाद बहुत सारे रोड़े अटकाए, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की आपके मेहनत पे। जो आपने मेहनत करके जो कुछ भी बनाया था, उस पे किसी ने पूरी तरह पानी फेरा है। और पानी फेरने के बाद आपको इतनी तकलीफ़ें पहुंचाई हैं। आप देख रहे हैं सब कुछ आपका लुट पिट गया है। यहाँ पे यहाँ जिसके भी 10 तलवारों का दर्द आप इस समय महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को आप भुला नहीं पा रहे, क्योंकि आपका कॉर्ड इस डेविल से जुड़ा हुआ है। मुझे आज इसी की इंडिकेशन मिल रही है डिवाइन से कि ये कॉर्ड जुड़ी हुई है। जब तक ये कॉर्ड कटेगी नहीं, आप प्रॉब्लम में ही रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़ों की एनर्जीज हैं। तो ये आपके अंदर ये चल रहा है। ये लड़ाई झगड़े कहीं बाहर नहीं हो रहे। बाहर तो जो हुए वो हुए ही, और जो हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर, आपकी मन बुद्धि में ये लड़ाई चल रही है, क्योंकि आप इनके यादों से, इस डेविल के यादों से निजात पाना चाहते हैं। लेकिन इस डेविल ने ऐसा कॉर्ड आपके अंदर प्रोजेक्ट कर रखा है कि जिस कॉर्ड को ना कटिंग होने के कारण, चाहे आपको इनकी, कभी इन्होंने आपके साथ अच्छाई थोड़ा बहुत किया होगा तो उसकी भी याद कभी कभी आ रही है, और जो इन्होंने बुरा किया है उसकी भी याद आपको आ रही है। यानी दोनों तरीके से आप परेशान हो रहे हैं। कभी इनकी अच्छाई सोच के आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कभी इनकी जो इन्होंने आपके साथ जातियाँ की हैं, आपको परेशानियाँ दी हैं, आपको दुख दिए, तकलीफ़ दिए, उन सब चीज़ों को सोच कर भी फिर आपके अंदर नफ़रत की भावना पैदा हो रही। तो ये सब कहाँ चल रहा है? आपके माइंड में चल रहा है। यहाँ ये स्थूल यानी कि मटेरियल दुनिया की बात नहीं है। यहाँ पे आपके माइंड में, दिमाग में इस डेविल की यादों ने इस तरीके से घर कर लिया है कि आप अपने खुद से लड़ रहे हैं, खुद से झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, कि आप निकलना चाहते हैं। एक्चुअल में आप फंस चुके हैं। यहाँ पे देखिए, एक आदमी जो है ना, 4 लोगों ने इसे घेर लिया है और इसे मार रहे हैं। ये बीच में फंसा हुआ है। ध्यान से देखिए इस कार्ड को, कि ये व्यक्ति जो फंसा हुआ है, यानी आप इनकी यादों में कैद हो चुके हैं। कभी इनके बारे में अच्छा सोच रहे, कभी इनके बारे में बुरा सोच रहे हैं, क्योंकि कॉर्ड आपकी जुड़ी हुई है। ये मेरे को सुबह सुबह जब मेडिटेशन में बैठी थी उस समय भी मुझे आ रहा था, और अभी जैसे मैंने कार्ड पुल किया उस समय भी मुझे यही डाउनलोड्स आने लगे तुरंत अपने आप। और यहाँ पे देखिए, ये आपकी इमोशंस को इस डेविल ने इतनी बुरी तरीके से तार तार किया है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और आप दुखी हो गए हैं। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा होगा जिसने आपको इतना दुखी कर दिया है, सब कुछ होते हुए भी आपके पास आपका मन कहीं नहीं लग रहा। आपको ऐसा लग रहा मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ, मैं हूँ ही क्यों उस दुनिया में। यानी कि आप अपने आप से इतना निराश और उदास हो चुके हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, जबकि यहाँ सारे कप भरे हैं आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है
एट ऑफ कप्स हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, लेकिन इनकी यादों ने आपको ऐसा जकड़ रखा है कि आप यहाँ से बिल्कुल मूव कर जाना चाहते हैं। किसी से आप मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते और अपने बारे में ना किसी को बताना चाहते। मुझे ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं कि यहाँ पे आप सैड होकर के किसी और से नहीं, आप अपने आप से भाग जाना चाहते हैं, अपनी यादों से भाग जाना चाहते हैं। जो इस डेविल के साथ आपकी लाइफ में हुआ उन सब चीज़ों को आप यही चाहते हैं कि किस तरीके से मैं चला जाऊं, कहाँ चला जाऊं कि ये यादें मुझे भूल जाएं, मुझे नहीं आए। बहुत ही पेनफुल एनर्जीज आ रही हैं फ्रेंड्स, कोई आपके लाइफ में है। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये आप, मैंने बोला ना, यहाँ पे भी देखिए आप सैड एनर्जीज में चले जाना चाहते हैं। किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं है, सिर्फ इमोशनली माइंड से आप बहुत डिस्टर्ब है इस समय। किसी ने आपको इतना डिस्टर्ब कर रखा है, जिसने पहले किया था उसकी चीज़ें आपको नहीं भूल रही, जो उसने किया है आप भुलाने में असमर्थ है। इमोशंस आपके काफ़ी यहाँ पे डगमगाए हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो यहाँ पे जो है ये डेविल जो है इसने आप कि लाइफ में इस तरीके से अपने यादों को बिल्कुल इंजेक्ट कर रखा है कि आप जो है यहाँ से निकलने में असमर्थ हैं। कुछ मून मैजिक्स भी होते हैं जो लोग करते हैं कि ये फुल मून या न्यू मून पे भी ऐसा होता है, मैंने सुना है। तो यहाँ कार्ड में भी आया है कि ये मून मैजिक कुछ ऐसा करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो कॉर्ड आपका और इनका जुड़ा हुआ है ना, ये कभी टूटे ना, क्योंकि ये डेविल कभी नहीं चाहता। क्योंकि जब आप इसके साथ थे तभी भी इसने आपको कॉर्ड कट करने, तब तो कॉर्ड जुड़ा ही हुआ था, लेकिन अब आप अगर इससे डिस्टेंस में हैं, कहीं और हैं, इनके साथ नहीं है, अगर इनके साथ हैं भी, आप इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते, फिर भी इनका कॉर्ड आपसे बहुत बुरी तरीके से जुड़ा हुआ है और आप इसीलिए बहुत परेशान हो रहे हैं। आप अपने लाइफ में जगल कर रहे हैं, अपने ही से जगल कर रहे हैं, कोई थर्ड नहीं है। क्योंकि ये आपका अभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता ये डेविल, क्योंकि आपकी लाइफ में सन है। ये देखिए, ये सन की एनर्जी आपकी लाइफ में है। आप इस समय पूरी तरह से सुरक्षित हैं, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, इस समय कुछ भी नहीं। लेकिन आपको परेशान किसने कर रखा है? आपकी यादों ने ही आपको परेशान कर रखा है। आपके सोचों में आप बिल्कुल कैद हो चुके हैं और इस डेविल के सोचों से आप आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इस डेविल ने ना, यहाँ पे देखिए ये मून प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके इमोशंस को ये डेविल डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अब ये डेविल कोई मेल भी हो सकते हैं, कोई फीमेल भी हो सकते हैं, जेंडर की बात नहीं है। जो डेविल ने पहले आपको दुख तकलीफ़ें दी ना, बुरी तरीके से आपको घायल किया, यहाँ पे देखिए घायल, काफ़ी आपको पेन पहुँचाया, वही डेविल अब आपको इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि ये डिस्टर्ब करने का कारण ही ये है कि आपका कॉर्ड इनसे जुड़ा हुआ है। जब तक ये कॉर्ड आप कट नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में शांति नहीं पाएंगे। इस डेविल की यादें, अच्छी और बुरी, जो दोनों आपके दिमाग में चल रही हैं, जिससे आप परेशान हो रहे हैं, जिससे आप भाग जाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें जब तक आप कॉर्ड कट अपना नहीं करेंगे, क्योंकि सन है आपकी लाइफ में बहुत अच्छा, आपका आगे का आने वाला फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इस डेविल की यादों से आपको निकलना होगा। तब क्या होगा? जब आप इस डेविल की यादों से निकल पाएंगे, अपना कॉर्ड आप किसी से भी कट करवाएं या खुद करवाएं। मैं एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगी कि कॉर्ड कट कैसे करना है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ही कर सकते हैं। और अगर आप खुद करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई दूसरा अगर कट करेगा तो वह आपकी इमोशंस को नहीं समझ रहा है कि आपके इस समय क्या इमोशंस हैं। लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी क्या स्थिति है, आप उतने ही दिल से उस कॉर्ड को कट कर पाएंगे, तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। मैं एक छोटी वीडियो बना के डाल दूँगी, आप उस तरीके से करना, आपका कॉर्ड कट हो जाएगा और आप परेशानियों से छुटकारा पा जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब आप कॉर्ड कट करेंगे ना, तो आपकी लाइफ कितनी कितनी अच्छी है। यहाँ पे देखिए न्यू बिगिनिंग है और सन। अब इससे ज़्यादा खूबसूरत कार्ड कुछ नहीं है इस डेक में। तो जब तक आपका कॉर्ड जुड़ा हुआ है, आप इन तकलीफ़ों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, परेशान रहेंगे हमेशा ऐसे। क्योंकि ये यहाँ पे मून मैजिक यहाँ पे इन्वॉल्व है, जिस भी तरीके से हो, कि यहाँ पे मून मैजिक है। आपके इमोशंस को, आपके जो दिल को, यानी कि जहाँ आप जो इमोशनली, क्योंकि
हो सकता है आप इमोशन से ज़्यादा डील करते हो, माइंड ज़्यादा नहीं चलाते, तो आपके इमोशंस को पूरी तरह से कोई डिस्टर्ब कर देना चाहता है और आप इतने डिस्टर्ब हैं कि आप सब कुछ अपना छोड़ के कहीं चले जाना चाहते हैं। तो अगर आप कॉर्ड कट जब करेंगे ना, तो आपके लाइफ में एक नया सवेरा होगा, एक न्यू बिगनिंग होगी, ईश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी और होगी। हो सकता है ये वीडियो इसीलिए आज बन रहा है कि आपका डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं, और मुझे इंट्यूशन भी ऐसे ही आए थे, जो मुझे डाउनलोड्स आए थे वो भी ऐसे ही आए थे कि आप जब इनसे कॉर्ड कट करेंगे तो आपकी लाइफ से बहुत सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। पहली बात, आपका काम में मन लगेगा। यहाँ पे देख रहे हैं एस ऑफ वैंड्स, आप जो भी कर रहे हैं इस समय आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा, आप यहाँ कहीं से भाग जाना चाहते हैं, हर किसी से भाग जाना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपके लाइफ में सब कुछ है लेकिन आप सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। आपने किसी को फिजिकली तो छोड़ दिया है लेकिन मेंटली आप किसी को नहीं छोड़ पा रहे, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। यानी कि आपको उसकी, ऐसा नहीं कि उसकी बहुत याद आ रही, उसकी अच्छाई भी आपको याद आ रही है, उसकी बुराई भी याद आ रही है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो जब आप इस कॉर्ड को कट करेंगे आपकी लाइफ में एक नया सवेरा होगा। तो जो काम में आपका मन नहीं लग रहा, आप उस काम को भी छोड़ देना चाहते हैं, उस किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा, तो वहाँ जब आपका कॉर्ड कट हो जाएगा तो आपके इमोशंस जो है वो स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल होने के बाद आप जो भी कार्य अपने लाइफ में जो भी काम कर रहे थे, कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या कोई फील्ड जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ आप जो है उस चीज़ों में स्थिरता आएगी, यानी स्टेबिलिटी आएगी। तब आपके लाइफ में फिर से ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, न्यू बिगनिंग होगी, आपकी लाइफ में सब कुछ नया नया अच्छा होगा। क्योंकि आपका सब कुछ रुका ही हुआ है इस डेविल के साथ, जो कॉर्ड आपका जुड़ा हुआ है, ये डेविल आप देख रहे हैं ना, इनके साथ कॉर्ड जुड़ा होने के कारण ही आपके लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई है। और यहाँ पे भी देखिए तीन कार्ड न्यू बिगनिंग के, नया सवेरा, सब कुछ नया आपका, बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अभी आपकी लाइफ क्यों नहीं चेंज हो रही है? आप बहुत दुख दर्द परेशानियों से गुजर तो चुके हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है? परेशानियाँ तो इस समय थोड़े आपके, सब कुछ जो होना था सो हो गया, लेकिन अभी आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं? आप अपने इमोशंस में परेशान हैं कि जो आपके इमोशंस हैं वो, ये देखिए, उससे आप खुद परेशान हैं, अपने सोचों से, अपने यादों से, हर चीज़ से आप बहुत परेशान हैं, इतना डिस्टर्ब हैं कि आप सब कुछ त्याग देना चाहते हैं। मतलब जैसे आपका ऐसा मन करता है आप कहीं सब कुछ त्याग के दूर चले जाएं, कोई आपके पास ना रहे, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। क्योंकि इस दुख को तो आपने झेल लिया। ये देखिए, ये दुख जो आपको मिला, ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये दुख तो आपने झेल लिया, लेकिन अब जो आपके मेंटल लेवल पे जो आपको दुख पहुंचाए जा रहे हैं या पहुंच रहे हैं, यहाँ पे मून का बहुत बड़ा, मून जो है ये मन को रिप्रेजेंट करता है, मून जो है ये मन को दिखाता है। तो आप अपने मन से परेशान हैं क्योंकि आपके मन में जो सोचों में जो आप कैद हो गए हैं, वहाँ से आप मूव ऑन करना चाहते हैं कि किसी तरह से जो मेरे साथ बुरा हुआ और जिसने भी किया, मैं उन सोचों से भी निकल जाऊँ, उस इंसान से भी निकल जाऊँ। यही आपकी एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए तीन कार्ड, जब आप अपना कॉर्ड कट करेंगे तो आपके लाइफ में, ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे ईश्वर की कृपा जो अभी रुकी हुई है, जो आपको मिलना चाहिए, जो आपकी लाइफ में होना चाहिए, बहुत अच्छा। क्योंकि सन है, ये फ्यूचर है आपका, आप देख रहे हैं ये तीनों आपके फ्यूचर है। न्यू बिगनिंग, यहाँ पे आपकी जीत, यहाँ पे देखिए आपने क्राउन पहना हुआ, जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा वहाँ आपकी जीत होगी। अगर रिश्ते में आपका अच्छा नहीं चला था तो वहाँ आपको एक नया रिश्ता मिलेगा, नई शुरुआत होगी, वहाँ पे एक आपको, ये रिश्ता आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए आपने क्राउन पहना हुआ है। तो उस नार्सिसिस्ट से जब आप छुटकारा पाएंगे, डेविल से छुटकारा पाएंगे, उसकी यादों से छुटकारा पाएंगे, आप अपने कॉर्ड को कट करेंगे, तो आपके लाइफ में ये स्थिति होगी। ये आपका फ्यूचर निकल के आया है, कितना सुंदर फ्यूचर आप देख रहे हैं। लेकिन अभी आप यादों में फंसे हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ नहीं पा रही हैं। तो इसका कारण आपकी यहाँ पे गलती नहीं है, क्योंकि आपका रिश्ता ही कुछ ऐसा रहा होगा कि आप काफ़ी इमोशनली अटैच रहे होंगे इस डेविल से।
काफ़ी इमोशनली अटैच रहे होंगे, इसलिए आपके कॉर्ड आप देख रहे हैं इस तरीके से आपसे जुड़ गए हैं कि इनको हटाना मुश्किल है। अगर ये आपका कार्मिक रहा होगा तो अनेक जन्मों का भी कॉर्ड रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही जन्म में ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आपका कर्मा का टाइम आ गया होगा ख़त्म होने का, तो आपको ये रीडिंग मिली है। आप या तो आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड उनका स्वॉर्ड आप भी बना सकते हैं, या आर्कएंजल माइकल को आप इनवाइट कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करके उस कॉर्ड को कट कर सकते हैं। और एक दिन में एक बार में नहीं होता फ्रेंड्स, इसको आपको कम से कम 21 डेज तक लगातार करना पड़ेगा, तो आप इनकी यादों से निकल पाएंगे। इनके जो आप हमेशा कभी रोने लग रहे, कभी हंसने लग रहे, कभी आप ईश्वर के पास जब आप जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, तो वहाँ आप रोने लग रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी एनर्जी से नहीं है, ये इनका प्रोजेक्शन है। मैं बोल रही हूँ ना, मून मैजिक जो होता है ये मन को प्रभावित करता है। मून मैजिक ये आपके मन को, आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करता है। तो इस डेविल के यादों से जो अच्छी बुरी यादें इसकी आपके अंदर समा गई हैं, आपके दिल में समा गई हैं, तो वो निकल जाएंगी आपकी। जब आप रोज़ रोज़ कॉर्ड कट करेंगे, मैं एक छोटी वीडियो बना के डाल दूँगी जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम है, तो वो कर लेना आप, तो उससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी और आपके लाइफ में ये फिर से नई शुरुआत हो पाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब तक कॉर्ड किसी से जुड़े रहते हैं, कॉर्ड का मतलब होता है एक ऐसा धागा, बंधन जिसको कहते हैं, तो वो बंधन जो है अच्छी बुरी यादों का आपका उनके साथ जो गहरा इमोशंस होता है, गहराई से, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड तक में वो इमोशंस दूसरे के आपके इंसर्ट हो जाते हैं। जब आप किसी से रिश्ते में इस तरीके से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो ये कॉर्ड्स आपको बहुत बाद में परेशान करती हैं। तो और ये तो डेविल थे, कोई अच्छे इंसान भी नहीं थे, नार्सिसिस्ट टाइप पर्सन थे जो भी जिनके साथ आपने डील किया है। तो इस डेविल का कॉर्ड जब आपसे कट हो जाएगा तो आपके लाइफ में एक नया सवेरा आएगा, बहुत खूबसूरत सुंदर आपका भविष्य यहाँ दिख रहा है। तो भविष्य आपका अच्छा होगा, लेकिन आपको यही एक काम करना पड़ेगा, जिसकी वीडियो मैं डालूंगी, आप देख के उसको ज़रूर करना। तब आपका क्या होगा कि इमोशन आपके बैलेंस में आ जाएंगे। इमोशंस बैलेंस में जब आ जाएंगे आपके, तो आप जो बैठ करके बार बार कभी आपको रोना आ रहा, कभी आप उसके अच्छाई को सोच के बहुत आपको उस पर प्यार भी आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी बहुत सारी जो उसने आपको परेशान किया वो यादें आती हैं, तो आपको फिर नफ़रत आ रही है, यानी आप इमोशनली स्टेबल नहीं है यहाँ पे। और जब ये दर्द याद आता है जो इन्होंने आपको दर्द दिया, तो आप रोने लगते हैं। और यहाँ पे जो कुछ भी आपने मेहनत से बनाया था, आपका सब कुछ खराब हो गया। आप अपने अंदर झगड़ रहे हैं, अपने अंदर जगल कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा जगलिंग आपकी चल रही है। और ये किसी इंसान के लिए जगलिंग नहीं चल रही, आप यहाँ पे अपने सोचों में घिर गए हैं। जो लोग यहाँ पे बुरी सोच, कभी आपको बुरी सोच घेर ले रही है, देख रहे हैं, ये एक इंसान बीच में है और चारों तरफ से इसको घेर लिया लोगों ने। तो ये कभी आपकी बुरी सोचें आपको घेर के परेशान कर रही, कभी अच्छी सोचें आ जा रही, तो आप उसमें थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं, फिर अगले ही क्षण आपका इमोशन बदल जा रहा है। और इन्हीं दो चीज़ों में, अच्छी सोचों में, बुरी सोचों में, जो आपके साथ क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, यही सोच सोच के आपकी लाइफ बिल्कुल आप इन्हीं दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। क्योंकि आप अपने ही सोचों में, अपने ही थिंकिंग में, ओवर थिंकिंग में बिल्कुल आप एकदम से परेशान हो चुके हैं। क्योंकि आप जो है अपने आप से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा आया है। आप यही एक चीज़ कर लेंगे, जब ना इस डेविल से आपका कॉर्ड कट हो जाएगा, तो वो कहीं भी रहे, आप कहीं भी रहे, आप भी अपने लाइफ में अच्छा कर पाएंगे। आपके लाइफ में भी बहुत अच्छा न्यू बिगनिंग हो पाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी से दूर ही जा कर के किया जाए। अगर आप कहीं आसपास भी रहते हैं तो भी आप अपने लाइफ में ये काम कर सकते हैं, ताकि आपका अंदरूनी जुड़ाव, इमोशंस इनसे आपसे जब आपका ख़त्म होगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, और जब आप आगे बढ़ पाएंगे तो आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत। ये देख रहे हैं, इस सूखे वॉन्ड्स में नए नए पत्ते निकल रहे हैं कि ये आपके लाइफ में बहुत ही सुंदर शुरुआत होगी। और जो भी शुरुआत आप करेंगे अपने लाइफ में, चाहे वो रिश्तों में आप जाएं, ये मैरिज का भी कार्ड है। अगर आप किसी नए रिश्ते में भी जाते हैं तो
आप जो है यहाँ पे क्या हो रहा है देखना, ये सक्सेसफुल रिश्ता है, ये यहाँ पे विनर, आपको विन विन पोजीशन मिलेगी और यहाँ पे ईश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी। हो सकते हैं ये आपके कार्मिक रहे हो जिनसे आपका कर्म खत्म हो गया हो, तो अब आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो कॉर्ड कट करने की एक वीडियो मैं बना दूंगी, या ठीक है आप उसी को, एक छोटी सी वीडियो होती है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होती है, तो आप उसको देख करके अपने कॉर्ड को कट करें, अपनी लाइफ को, इस हेल जैसी लाइफ को इसको सही करें जो कुछ भी हो गया है, क्योंकि जो हो जाता है फिर उसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करके हम अपने जो आपके इमोशंस डिस्टर्ब हैं, जो मून मैजिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि डेविल जैसे इंसान, दुखी देखिए डेविल का क्या काम होता है, वो डेविलिश काम ही करेगा। तो कुछ मून मैजिक के द्वारा आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। तो जब आप कॉर्ड कट करेंगे तो ये कितनी भी आपके लिए डेविलिश एनर्जी थ्रो करें, प्रोजेक्ट करें, तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जब इनसे अपना इमोशनली अपना कॉर्ड कट ही कर देंगे आप, तो ये कुछ भी भेजेंगे वो आप तक नहीं पहुंचेगा। अभी जो आप कभी कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं, कभी कभी तो आप बिल्कुल फपक फपक के रोने लगते हैं, दहाड़े मार के रोने लगते हैं, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये इनकी एनर्जी है। और आपको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके कॉर्ड जुड़े हुए हैं। तो आप कॉर्ड को कट करेंगे तो आप इन चीज़ों से निकल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई हैं, क्योंकि इसमें आपका फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। जो भी कुछ हुआ उसको आप छोड़ के आगे बढ़ पाएंगे, जब इनकी यादों से आप निकल जाएंगे, कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड थैंक यू।